A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 4, that is reproductive health. In previous class, I explained the question answer of this chapter. Some question answers are left, so today we continue those question answers. Okay. Our first question is the use of contraceptives justified? Give reason. You know very well, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है? इंटरकोर्स के दौरान फर्टिलाइजेशन ना हो या फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो जो जाइगोट है वो फॉर्म ना हो, जाइगोट इम्प्लांट ना हो, इसके लिए कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं. फिर मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव में बताया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिफरेंट टाइप के होते हैं. लाइक क्या होता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, है ना. नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या आ जाता है आपका? एब्स्टिनेंस मेथड आता है जिसको नेचुरल एब्स्टिनेंस भी कहा जाता है. और क्या होता है? सेकंड आपका विड्रॉल मेथड आता है जिसमें इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को विड्रॉल कर दिया जाता है जिसके थ्रू क्या हो? स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज ही ना हो ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो ही ना. ठीक है ना. ये हो गया आपका नेचुरल मेथड. सेकंड होता है आपका व्हाट? बैरियर मेथड होता है. बैरियर मेथड में बहुत सारे बैरियर्स का यूज़ किया जाता है. लाइक आपका एग्जांपल में आ जाता है कॉन्डोम. ओके. और ये जो कॉन्डोम होता है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है. कुछ इंट्रा यूटेराइन मेथड्स आते हैं जिसको हम ITUS भी कहा जाता है. इसको मतलब जो ट्रैक्ट है स्पेशली ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है ना. ये हो गए आपके बैरियर मेथड. कुछ होते हैं आपके थर्ड में आते हैं आपके व्हाट? केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या यूज़ होता है? कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और ये स्पेशली कौन यूज़ करती है? फीमेल्स यूज़ करती हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? पिल्स कहते हैं. जिस मेडिसिन को ये यूज़ करती हैं उसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका सहेली. ओके. तो ये पिल्स का यूज़ कब किया जाता है? आफ्टर द इंटरकोर्स. ओके. आफ्टर इंटरकोर्स दिस पिल्स आर यूज्ड. ओके. उसके बाद फिर तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आ गई. ठीक है. तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है. कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं. फोर्थ में आपका क्या आ जाता है? सर्जिकल मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है. तो सर्जिकल मेथड में आपका क्या आ जाता है? पहला है जैसे वेसिकोटॉमी. वेसिकोटॉमी किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है मेल्स के लिए. वेसिकोटॉमी में किया क्या जाता है आपका? वेसिकोटॉमी में मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है जिससे टेस्टिस जो है वो रिलीज़ होता है, मतलब टेस्टिस के लिए वो एक डक्ट का काम करता है, उसको ही क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू और कट करके टाई कर दिया जाता है. तो अगर वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा? स्पर्म जो टेस्टिस से रिलीज़ भी हो रहा है तो वो क्या पेनिस के थ्रू बाहर आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा? क्योंकि बीच का तो जो एक डक्ट था जो उसको पेनिस तक लेके आ रहा था वही कट हो गया है. ओके. तो ये किस में आता है? आपका वेसिकोटॉमी, जो कि एक सर्जिकल मेथड है. वैसे फीमेल्स में क्या किया जाता है? ट्यूबेक्टॉमी मेथड यूज़ की जाती है. ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल्स में क्या किया जाता है? जो फीमेल्स का फैलोपियन ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है? एग रहता है, मतलब ओवरी से एग रिलीज होके कहाँ पे आता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में आता है. तो उस फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कहाँ पे होती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है. तो अगर फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे तो क्या आपका जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी? क्योंकि स्पर्म तो रिलीज़ होगा ही, लेकिन स्पर्म रिलीज़ होने के बावजूद भी वो एग तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं. क्योंकि जो एक मेन था फैलोपियन ट्यूब से एग को टेस्टिस से जो रिलीज स्पर्म है उसको जाने के लिए एग तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा. तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा. ठीक है. तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि क्या किया जाए? बर्थ को कंट्रोल करके रखा जाए जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो. ओके. ये था. तो इसको जस्टिफाई करना है कि इसका यूज़ क्या ठीक है या नहीं है. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये ठीक है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कम करने में हेल्प कर रहा है हमको, है ना.
तो देख लेते हैं क्या क्या करने में हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट, दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये तो सबसे पहला रीज़न है कि ये क्या कर रहा है, जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है ह्यूमन के पॉपुलेशन में, उसको क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कैसे कंट्रोल करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दे रहा है, और कभी कभी ये ऐसा हो जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो भी जा रहा है तो जो जायगोट है उसको इम्प्लांट नहीं होने दे रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस करवा दे रहा है, लाइक जो आपका केमिकल मेथड्स आता है जिसमें पिल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये पिल्स क्या करते हैं, मेडिसिन ही तो है ये, तो ये क्या करते हैं, हार्मोनल चेंजेस कर देती है फीमेल्स में, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अप डाउन होने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया मतलब कि जाइगोट जो अगर फॉर्म भी हुआ है तो वो उसके उनके जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें नहीं रह पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज दिस इज नॉट डू नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट। फिर क्या बता रहे हैं, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है या जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसको भी ये क्या, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मतलब जो कपल है वो अपना मतलब जो इंटरकोर्स है उसको स्मूथली कर सकते हैं, और उनको कोई टेंशन भी नहीं होगा कि अरे यार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, फिर कोई बेबी आ जाएगा, इस तरीके का। ओके, then third is these are also helpful in preventing unwanted pregnancies and control STDs। और सबसे मेन चीज़ कि ये क्या कर रहा है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मतलब कोई अगर कपल है, कोई फीमेल कोई पार्टनर है, मैरिड कपल है, वो नहीं चाहते कि उनका बेबी आए, तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, मतलब जो अनचाही प्रेगनेंसी है उसको भी रोकने का काम कर रहा है। उसके अलावा ये STDs को भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। STD मतलब मैंने आपको बताया था ना, STD आपका क्या होता है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, इसको पूरा ही लिख देती हूँ मैं। इसमें कौन कौन से डिजीज़ आ जाते हैं आपके, इसमें बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं, तो कुछ फंगल डिजीज़ है, लाइक आपका कलर चेंज करती हूँ मैं, सिफिल्स है, ठीक है, गोनोरिया है, एड्स है, ये सब आपके किस टाइप के डिजीज़ है, ये आपके हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो इनको भी कौन रोकने का काम कर रहा है, जो आपके बैरियर मेथड्स है। बट आप लोग एक चीज़ याद रखना कि ये जो बैरियर मेथड्स है उनमें सारे मेथड्स ये STDs को नहीं रोकते हैं। बैरियर मेथड्स में सिर्फ जो आपका फिज़िकल बैरियर है, लाइक कॉन्डोम जिसमें आता है ना, तो ये जो कॉन्डोम है ये स्पेशली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ है उसको रोकने के लिए हेल्प करता है। और सीरियसली अगर कोई कपल कोई मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर भी रहे हैं तो उनमें सबसे सेफ़ मेथड क्या है, कॉन्डोम ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर सर्जिकल मेथड भी है तो सर्जिकल मेथड कब ठीक है, मतलब सर्जिकल मेथड तभी करवाया जा सकता है जब उन कपल के बेबी हो, है ना, उनको जैसे भी जितने भी चाहिए हो जो भी है, तो जब उनके बेबी हो उसके बाद ही वो सर्जिकल मेथड करवा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जिकल मेथड फिर वो कभी मतलब बेबी को नहीं ले सकते। ठीक है ना, उसी तरह से आपका जो केमिकल मेथड है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन तो हो जा रहा है, उसके बाद जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है जो कि कुछ मतलब टाइम भी नहीं लग रहा है, उस जाइगोट को रिलीज़ आउट कर दिया जा रहा है, उसको इम्प्लांट ही नहीं होने दिया जा रहा है यूटेरस में। और कौन सी प्रोसेस हो जा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ, मतलब मेल से स्पर्म जो है फीमेल में गया, है ना, तो इस तरह से जो डिजीज़ अगर किसी को भी होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो डिजीज़ तो ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए सबसे अच्छा मेथड आपका क्या है, वो है आपका फिज़िकल मेथड, जिसमें क्या आता है आपका कॉन्डोम। ओके, तो ये था आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज़ की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है आपको किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो किन किन चीज़ों में हेल्प करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा ये जो सेक्सुअल डिज़ायर है, सेक्सुअल एक्ट है, उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। थर्ड, ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने का भी काम करेंगे, और जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, उनको भी क्या करेंगे, रोकेंगे। ओके, then the question number 7 is
रिमूवल ऑफ गोनेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई? सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या वर्ड आया है आपका? गोनेट वर्ड आया है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि गोनेट क्या होता है। तो गोनेट क्या होता है? जो आपका गैमेट्स होता है, जहाँ से आपका गैमेट रिलीज़ होता है। लाइक मेल में कहाँ से रिलीज़ होता है? टेस्टिस से। मेल गोनेट क्या है? टेस्टिस है। फीमेल गोनेट क्या है आपका? ओवरी है। ठीक है ना? तो टेस्टिस से क्या रिलीज़ होता है आपका? स्पर्म रिलीज़ होता है। और फीमेल गोनेट दैट मीन्स ओवरी से क्या रिलीज़ होता है आपका? ओवम, जिसको हम एग भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके किसे इसमें ये जो है टेस्टिस और ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं? गोनेट कहते हैं। और स्पर्म और ओवम वो गोनेट से निकलने वाले गैमेट्स हैं, जो कि फ्यूज़ होके क्या करते हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम इस गोनेट को निकाल देंगे, मतलब टेस्टिस और ओवरी को रिलीज़ कर देंगे, तो क्या ये एक ठीक मेथड है? कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई ऑप्शन है इसमें? तो देखो, सबसे पहले तो आप मतलब कोई भी जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उसके अंदर के कोई पार्ट को निकालने की बात कर रहे हैं, है ना? चाहे वो गोनेड ही क्यों ना हो। और ये जो गोनेड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, क्योंकि गोनेड ही तो उनकी फर्टिलिटी को बताता है ना? क्यों फर्टिलिटी को बताता है? क्योंकि गोनेड से क्या रिलीज़ हो रहा है? जैसे अगर मेल गोनेड है तो उससे टेस्टिस रिलीज़ हो रहा है, फीमेल गोनेड है, मेल गोनेड टेस्टिस है, उससे क्या रिलीज़ हो रहा है आपका? स्पर्म रिलीज़ हो रहा है। फीमेल गोनेड ओवरी है, उससे क्या रिलीज़ हो रहा है आपका? एग रिलीज़ हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर आप गोनेड निकाल देंगे तो क्या ये गैमेट्स रिलीज़ हो पाएंगे? क्या नहीं। और अगर ये गैमेट्स ही रिलीज़ नहीं हुए, मतलब वो क्या हुए? वो इनफर्टाइल ही हुए। ठीक है ना? वो किस में आ जाएंगे आपके? एक तरह से ट्रांसजेंडर में हम कह देंगे आ जाएंगे लगभग, है ना? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये गोनेड्स ही तो अच्छे से फॉर्म नहीं हुए रहते हैं, डेवलप नहीं हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो किस में आ जाते हैं? ट्रांसजेंडर में। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा करवाते भी हैं, लेकिन देखो, गोनेट्स अगर निकलवा भी रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? जो कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका रिलीज़ भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत हार्म होता है। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है कि आप गोनेट को निकलवा लिए तो इसकी वजह से आप बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो लेट्स रीड द आंसर. Removal of gonads cannot be considered as a contraceptive option because it will lead to permanent infertility. Also, it will stop the secretions of various important hormone necessary for body. ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि अगर गोनेट को हम निकाल देंगे तो क्या होगा? जो परमानेंट इनफर्टिलिटी है वो हो जाएगी, मतलब वो जो कपल हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, है ना, तो वो कभी भी इन फ्यूचर पेरेंट्स नहीं बन सकेंगे, उनका कोई जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा। उसके अलावा जो बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उन गोनेट से, जो कि इम्पॉर्टेंट है, लाइक टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, फीमेल के ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, है ना? तो ये हार्मोन्स का रिलीज़ आउट ही बंद हो जाएगा, तो वो उनकी बॉडी को क्या करेगा? हार्म करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि हम गोनेट को निकाल दें। ओके, इसलिए एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बहुत से मेथड्स थे, जैसे नेचुरल मेथड में नेचुरल एब्सटिनेंस, जिसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ डेज तक जब ओव्यूलेशन का टाइम चलता है, उस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, मतलब उस बीच में अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है ना? विड्रॉल मेथड है जिसमें पेनिस को विड्रॉल कर दिया जाता है। फिर आपका केमिकल मेथड आ गया, बैरियर मेथड आ गया, सर्जिकल मेथड्स, है ना? तो ये सब चीज़ें ठीक है एक तरह से, किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। और अभी भी मैं फिर से आपको एक चीज़ रिपीट करूँगी, अगर सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव देखें तो वो आपका फिजिकल बैरियर होता है। ओके, फिजिकल मेथड्स में जो कॉन्डोम्स होते हैं वो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। देन द क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Amniocentesis for sex determination is banned in our country. Is this ban necessary? तो सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ये पता होना चाहिए. तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है? जो फीमेल है ना, फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है,
ठीक है। तो मतलब कुछ ही दिन की प्रेग्नेंट है, जैसे फर्स्ट मंथ ही उनका चल रहा है, तो उस बीच में क्या किया जाता है, अभी तो वो जो जाइगोट है वो पूरी तरह से अच्छे से उसका भी क्या चल रहा था, क्लीवेज वगैरह होके, बस अभी सेल वगैरह ही डिवाइड हो रहा है ना, तो और जर्म लेयर्स वगैरह फॉर्म हुई होंगी, तो उनके अंदर से जो फ्लूइड है, मतलब जिसमें बेबी रहता है, ठीक है ना, उस फ्लूइड को क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा फ्लूइड को क्या निकाला जाता है फीमेल से, और उस फ्लूइड को निकालने के बाद उसमें पता किया जाता है कि जो बेबी आने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो यू नो वेरी वेल कि ये क्यों किया जा रहा है, ताकि उनको पता चले कि हाँ फीमेल है, तो वो क्या कर देंगे, उस फीमेल को ख़त्म कर देंगे। तो ये तो बहुत गलत है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ना। तो क्या अब अगर मेल और फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, उन लोग पता कर रहे हैं कि अरे उनका जो बेबी मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, तो ये तो एक तरह से गलत है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोग को पता चल गया फीमेल है तो वो क्या करेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, और फीमेल अगर ख़त्म हो जाएगी तो पॉपुलेशन क्या मेंटेन रहेगा, क्या नहीं मेंटेन रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, हमारे मतलब गवर्नमेंट ने बैन किया है। ओके, और ये ज़्यादा कहाँ पे होता है, आपके इंडिया में ही ज़्यादा है। तो लेट्स रीड द आंसर। Yes, the ban is necessary because in our country it is being misused to detect the sex of the child before birth and then aborting if it is a female। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि जो आने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है, और अगर पता चलता है उनको कि फ़ीमेल है तो उसको क्या कर देते हैं, ये अबॉर्ट करवा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ओके, तो देखो इसमें जो ये मेथड है ना एमनियोसेंटेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, जो फीमेल है उनके अंदर जो फ्लूइड है जिसमें बेबी पूरी तरह से बनता है, ठीक है ना, उस फ्लूइड को स्टार्टिंग पीरियड में निकाला जाता है, और निकालने के बाद उस फ्लूइड से चेक किया जाता है कि वो जो आने वाला बेबी है वो मेल हो रहा है या फीमेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमनियोसेंटेसिस ये मेथड है। Then question number 9 is suggest some method to assist infertile couples to have children। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ ऐसे मेथड्स बताइए जिसमें जो इनफर्टाइल कपल्स है, इनफर्टाइल कपल्स मतलब क्या होगा, इनफर्टाइल कपल्स मतलब ऐसे कपल्स जिनके बेबी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो ये जो इनफर्टाइल कपल्स है उनको चिल्ड्रंस आ जाए, मतलब उनका बेबी आ जाए, तो ऐसे कौन से मेथड्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, लाइक गिफ्ट मेथड जिसका फुल फॉर्म क्या था आपका, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, तो उन सब मेथड्स को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे क्या बता रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से समझ में आ रहा है कि बेबी को कहाँ पे किया जा रहा है, लैब में फॉर्म करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो डोनर होते हैं लाइक फीमेल और मेल, तो वो क्या करते हैं, अपना एग और जो स्पर्म है उसको रिलीज़ करके लैब में उसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़ करवाया जाता है, और उसको वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो एग जो है वो फर्टिलाइज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो एग फर्टिलाइज होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, और उस जाइगोट को जैसा जैसा फेलोपियन ट्यूब में कंडीशन होता है वैसा ही लैब में कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, और फिर उस जाइगोट को किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के। ओके, तो ये तो आपके किस में आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, तो इस तरह से उनको बेबी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, नाम से समझो, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र मतलब गैमेट को किस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि कंडीशन कब है, जब फीमेल जो है उससे क्या हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो पा रहा है,
मतलब आपको पता है ना, आफ्टर प्यूबर्टी जो फीमेल होती है उनसे हर मंथ एक एक एग रिलीज होता है, और वही एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो कौन सी साइकिल होती है आपकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। बट अब वो एग जो रिलीज ही नहीं होगा तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होगी, क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, नहीं, क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ें होने वाली हैं वो तो रिलीज ही नहीं हो रहा है। मतलब गैमेट जो फीमेल गैमेट है दैट इज़ ओवर एग, वो तो रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। तो क्या किया जाता है, हाँ, लेकिन वो फीमेल का यूट्रस अच्छा है, मतलब अगर उस फीमेल के यूट्रस में अगर कोई जाइगोट इम्प्लांट होगा तो वो अच्छे से सरवाइव कर सकता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। बट बस उसका मिस्टेक, मतलब उसका ये हो रहा है कि उसका एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाता है, एक कोई फीमेल डोनर को लिया जाता है जो कि अपना एग जो है डोनेट कर सके, ठीक है। तो अगर कोई फीमेल रेडी हो जाती है अपना एग डोनेट करने के लिए, तो उनके बॉडी से उस ओवम को, मतलब उस एग को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और एग कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ पे डाल दिया जाता है, जो फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और उसके बाद नॉर्मल इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है। फेलोपियन ट्यूब में अभी एग है तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो जाइगोट यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा, और फिर उसका जो जाइगोट है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपके आता है किसमें, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में। देन द थर्ड मेथड इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जा रहा है, स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो स्पर्म को डायरेक्टली किस में इंजेक्ट करेंगे, ओवम में ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल मतलब ही पता है, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, मैन ह्यूमन के थ्रू किया जा रहा है, मतलब है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। सीमेन किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया है ना। मैं इसलिए आपको बार बार हर चीज़ें, जब भी कोई वर्ड आता है तो रिमाइंड करवाती हूँ ताकि आपकी पुरानी चीज़ें याद आ जाए आपको। तो सीमेन किसको कहते हैं, सीमेन वो होता है जो कि मेल से रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस सीमेन में क्या होता है आपका, सबसे मेन चीज़ दैट इज स्पर्म। स्पर्म तो होता ही है, साथ में और क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, यही सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और क्या होता है आपका, हार्मोन होते हैं। यही सब मिलके तो क्या बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं, फिर हम सीमेन कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम पर्टिकुलरली स्पर्म नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीमेन कहते हैं। तो देखो इसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वर्ड को ही अगर हम देखें, दैट इज़ व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इन मतलब क्या होता है, दैट इज़ एन ना, इन मतलब क्या होता है, किसी के अंदर, अंदर होता है इन यानी। और सेमिनेशन मतलब क्या हो रहा है, जो सीमेन है उसको किसी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है इस मेथड में, द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर is artificially introduced into the vagina or into the uterus of the female. ओके, तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सीमेन है उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद जो हस्बैंड, मतलब उसको किससे कलेक्ट किया जाएगा, या तो जो हस्बैंड है उस फीमेल का उससे ही ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और इन केस अगर उस हस्बैंड जो है उनके उनसे मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में स्पर्म रिलीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पर्म भी तो अच्छे क्वांटिटी में रिलीज़ होना चाहिए ताकि वो एग को फर्टिलाइज़ कर ले, क्योंकि बहुत से स्पर्म तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाते ही ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हो सकता है वो जो उनका हस्बैंड हो उनसे अच्छे क्वांटिटी में स्पर्म रिलीज़ नहीं हो रहा है, दैट्स वाई उनका स्पर्म ना लेके किसी हेल्दी पर्सन जो कि अपना स्पर्म डोनेट करना चाहें उनसे क्या करते हैं, स्पर्म को ले लिया जाता है, और उस स्पर्म को क्या किया जाता है, मतलब उस सीमेन को क्या किया जाता है, उसको फीमेल के वेजाइना में इंट्रोड्यूस्ड करवा दिया जाता है। और फीमेल के वेजाइना में जैसे ही स्पर्म जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, यूट्रस से होते हुए एग में चला जाएगा, और एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड। तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको चिल्ड्रन कैरी करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो भी एक बेबी को बर्थ दे सकें। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10 इज
What are the measure one has to take to prevent from contracting STDs? वो कौन से मेजर मेथड हैं जो कि क्या करते हैं, एसटीडीज़ को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं? तो एसटीडीज़ क्या हो गया आपका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि जो अननोन पार्टनर्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं आजकल, इतना हाई सोसाइटी हो गया है कि लोग क्या करते हैं, एक जो मतलब अपने पार्टनर के लिए ऑनेस्ट ना हो के, या फिर कुछ जो बैचलर लाइफ अपना स्पेंड करते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत से पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक बहुत ही गलत चीज़ भी है। और दूसरा चीज़, इससे क्या होता है, जिस पार्टनर को आप जानते ही नहीं हैं, जिस इंसान को आप जानते ही नहीं हैं, तो उनसे आप क्या कर ले रहे हैं, बीमारी को ले रहे हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को ले रहे हैं, जो कि आपके लिए ही क्या है, हार्म कर रहा है आपकी बॉडी को, जो आपके लिए ही हैज़ार्डस है, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो अननोन पार्टनर है या मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करना चाहिए, किसके लिए, सेक्स के लिए, ओके। देन सेकंड क्या, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। अगर आप मतलब जब सेक्स कर भी रहे हैं, मतलब जब इंटरकोर्स की प्रोसेस हो भी रही है, तो कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, कॉन्डोम लेना चाहिए, जो कि कौन सा मेथड है आपका, फिजिकल बैरियर मेथड है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये जो कॉन्डोम है, यही सबसे मेन मेथड है जो कि क्या करता है, एसटीडीज़ को प्रिवेंट करता है, ओके। और ये बहुत ही सेफ मेथड है। देन in case of doubt, contact a qualified doctor for early detection and complete treatment if diagnosed with disease, ठीक है। और अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें ईचिंग हो रहा है, या कुछ फ्लूइड रिलीज़ हो रहा है, इस तरीके का कुछ भी हो रहा है, कोई स्वेलिंग आ गई है, तो इमिडिएटली क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि डॉक्टर टाइम पे ही उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट करके उसका क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सकें। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या नहीं होगा, एसटीडी से हम बच सकते हैं, एसटीडी नहीं होगा, ओके। देन योर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स है। तो आपका फर्स्ट क्या है, एबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली, ट्रू। तो क्या एबॉर्शन को स्पॉन्टेनियसली करवाया जा सकता है, क्या एबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली करवाने वाली चीज़ है क्या, बताइए। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ा है कि कितने जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो बेबी आने वाला रहता है वो एबॉर्ट हो जाता है, क्यों, हो सकता है कुछ इंटरनल फैक्टर्स हों, हार्मोन में कुछ चेंजेस हो रहे हों, या कुछ इंजरी हो जाने की वजह से, या कुछ एक्सीडेंट हो जाने की वजह से क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एबॉर्शन जो है डॉक्टर के पास जाके मतलब मेंटली प्रिपेयर होके ही करवाया जाता है। जो एबॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। देन द नेक्स्ट इज, infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormalities, defect in the female partner। तो आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि जो कपल है उनका क्या नहीं होगा, बेबी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है उनका गैमेट अच्छे से रिलीज़ ना हो रहा हो, ठीक है ना। तो अब उनका बेबी नहीं हो रहा है, तो क्या ये हमेशा फीमेल की वजह से होता है क्या, फीमेल में ही कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मेलिटी होने के कारण होता है क्या, तो ये ट्रू है क्या, नहीं। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ीमेल ही एबनॉर्मल होगी या फीमेल ही इनफर्टाइल होगी, ठीक है ना। मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर है, मतलब कोई मैरिड कपल है, उनको बेबी चाहिए बट बेबी नहीं हो रहा है, तो उस केस में सिर्फ फीमेल को ही चेकअप करवाने नहीं, मेल को भी चेकअप करवाने जाना चाहिए, क्योंकि मेल में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मेल से गैमेट अच्छे से रिलीज़ ना हो रहा हो, उनके टेस्टिस से गैमेट अच्छे से रिलीज़ ना हो रहा हो, है ना। और भी कुछ इंटरनल रीजन्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस वगैरह, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, क्योंकि हमेशा फीमेल ही जिम्मेदार नहीं होती है, मतलब फीमेल ही सिर्फ इनफर्टाइल नहीं होती है। लोगों का मानना ये होता है कि अरे प्रेग्नेंट फीमेल होती है, तो फीमेल प्रेग्नेंट इन केस नहीं हो रही है, मतलब फीमेल में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही गलत है, ओके। देन द नेक्स्ट इज, complete lactation could help as a natural method of contraception, true or false।
तो सबसे पहले कंप्लीट लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन वो टाइम पीरियड होता है जब जो फीमेल है जिसका बेबी हुआ है उनको क्या होता है, एक मिल्क प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि मैमल्स का तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही है कि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मैमरी ग्लैंड। और वो मैमरी ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर पार्चुरेशन। अब नया वर्ड आया पार्चुरेशन, मैंने 3rd चैप्टर में आपको पढ़ाया था ना। पार्चुरेशन क्या होता है आपका? पार्चुरेशन जो डिलीवरी होता है बेबी का उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। जब फीमेल जो है वो क्या कर रही है, बेबी को बर्थ दे रही है, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो यू नो वेरी वेल, आफ्टर पार्चुरेशन क्या स्टार्ट हो जाता है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक नेचुरल एब्सटिनेंस मेथड होता है जिसमें मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही फीमेल का बेबी होता है आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक, जब लैक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस बीच में क्या होता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि उस फीमेल के अंदर अभी एग रिलीज़ नहीं हो रहा है कुछ मंथ के लिए। तो एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो इस बीच में अगर उन पार्टनर के बीच में इंटरकोर्स की प्रोसेस भी हो रही है तो वो क्या प्रेग्नेंट हो पाएगी, क्या फीमेल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये एक तरह से कौन सा मेथड था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था। बट क्या ये कंप्लीट मतलब परमानेंट मेथड है क्या कॉन्ट्रासेप्शन का? नहीं, क्योंकि लैक्टेशन पूरे लाइफ टाइम होता है क्या किसी फीमेल में? नहीं, लैक्टेशन तो आफ्टर पार्चुरेशन कुछ मंथ के लिए या कुछ ईयर के लिए होता है। ठीक है ना, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखो ये जो मेथड है जिसमें बता रहे हैं कि मतलब आफ्टर जब लैक्टेशन टाइम होता है, मतलब आफ्टर पार्चुरेशन कुछ मंथ तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो ये बात सही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फीमेल्स में ऐसा हो। ओके, बहुत से फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर पार्चुरेशन कुछ मतलब लगभग 1-2 मंथ के लिए ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुई और नॉर्मल फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसलिए ये जो है, ये जो आपका 6th बता रहा है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज अ नेचुरल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्योंकि ये जो कंप्लीट लैक्टेशन की मेथड है ये पूरी तरह से नेचुरल मेथड नहीं है, किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। क्योंकि लैक्टेशन जो है एक लिमिटेड टाइम में होता है और मतलब लगभग 6 मंथ के लिए होता है आफ्टर पार्चुरेशन। उसके बाद तो क्या है, प्रेगनेंसी हो सकती है अगर मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो। ठीक है ना, मतलब कोई बिना कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करके किया जाए तो। ओके, देन द 4th इज creating awareness about sex related aspects is an effective method to improve reproductive health of the pupil। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या ये इफ़ेक्टिव मेथड है किसी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब जो लोग हैं या कोई पॉपुलेशन है उनके बीच में हम सेक्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में अवेयर करवाएंगे कि जैसे कि स्पेशली मैरिड का ही ले लो कि आफ्टर 18 ईयर्स गर्ल्स का मैरिज होना चाहिए, आफ्टर 21 ईयर्स मेल का मैरिज होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ बता दिए। उसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं उनके बारे में बता दिए, उनको कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में बता दिए। तो यही क्या है, सेक्स से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है ना, तो अगर ये सब चीज़ें हम क्रिएट करते हैं तो ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक ही तो कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से मतलब बिना हार्म किए अच्छे से लीड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एक इफ़ेक्टिव मेथड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका दैट इज़ ट्रू। ओके, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने अवेयरनेस ही तो ज़्यादा पढ़ी है और ये खुद का चैप्टर हमको भी क्या कर रहा है, अवेयर ही करवा रहा है, ताकि आप अभी से अवेयर हो जाएं, अभी से आपको जानकारी मिल जाए कि इन फ्यूचर आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। ओके, तो ये था आपका इस चैप्टर का पूरा होल क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। क्वेश्चन आंसर को आप कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इमीडिएटली मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग।